Also ja, hier haben wir noch eine Anfrage, da wir etwas lesen müssen. ठीक है, तो कुछ हमें लेजन के अंदर से इंक्वायरी आई है कि लेजन में उसका कैसे यूज़ हो रहा है और उसको कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं, बट वहाँ से हमारा एक वेक्सल प्रपोजिशन का थोड़ा सा जो मिसिंग चीज़ है वो उसको हम कवर करेंगे। मतलब एक वेक्सल प्रपोजिशन की थोड़ी सी फंडामेंटल आज हम सीख देंगे। ठीक है, तो आते हम, उसके लिए मुझे ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, बट मैं लिखता हूँ ये सेंटेंस और इस सेंटेंस को लिख करके मैं बोल भी दूंगा आप लोगों को। तो am wochenende fahre ich immer aufs Land. Am Wochenende fahre ich immer aufs Land an irgendeinen einsamen einsamkeit क्या होती है पता है क्या? loneliness. Einsamen See zum Baden oder in den Wald. ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि बाइबल में लिखा रहता है ना कि ये जो प्रोज है ये कहाँ की है, इसका पता क्या है, तो इसका पता लिख देता हूँ पहले। तो ये कौन सी चीज का क्या है, तो ये बुक है आपकी, ये नेटवर्क नॉय बेआइंस। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, नेटवर्क नॉय बेआइंस कुर्स बुक। तो आई एम राइटिंग द एड्रेस ऑफ दिस सेंटेंस, नेटवर्क नॉय बेआइंस एंड काबे बेडोटेड कुर्स बुक, एंड कुर्स बुक में Seite Nummer 128 पर ये है। एंड dann haben wir hier eine Aufgabe 4b, eigentlich 4b, und dann es gibt eine Dame dort und sie heißt Biene। ठीक है, तो बीने का जो ऑप्शनेट है, बीने का जो पैराग्राफ है, ये इसका एड्रेस है, उसमें एक ये लाइन थी, am Wochenende fahre ich immer aufs Land an irgendeinen einsamen See zum Baden oder in den Wald। ओके, तो वर्ल्ड का मतलब होगा फॉरेस्ट, और वर्ल्ड का जो आर्टिकल आप देखेंगे तो वो होगा देयर, फॉरेस्ट का जो आर्टिकल है। ओके, तो जो इंक्वायरी आई मेरे पास में वो यहाँ से आई, उसका जो उद्भव है, उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो यहाँ से है कि सर ये जो इन है इसके बाद में डेन कौन से नियम के तहत ये लगा दिया गया है। दिस इज द मैटर ऑफ डिस्कशन, दिस इज द मैटर ऑफ इंक्वायरी, दिस इज द मैटर ऑफ कंसिडरेशन। सो हाउ समवन हैज पुट डेन ओवर देयर, सो लेट्स ट्राई टू डिकोड इट। तो व्हाट वाज द आंसर टू मी? या आपने क्या बोला था कि कुछ फॉरेन करके कुछ तो समथिंग यू सेड है ना? Yeah, okay. So literally I must tell you is that like for A1 students we cannot say like the depth knowledge of anything, but for A1 students like usually the teachers, the trainers, they tell that okay, if there is some movement is there then you need to use accusative, something like that। Okay, so some theory is there, but the fundamental of this vexel preposition is what is the fundamental like सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल क्या है वेक्सल प्रपोजिशन का? So that I am going to tell you right now, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वेक्सल का जो सबसे सैद्धांतिक जो रूप है जर्मन में वो क्या है, ये है वो ऑर्डर वोहेन। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया तो वो जीवन में कभी भी वेक्सल प्रपोजिशन में रत्ती भर की, मतलब एक पैसे की भी मिस्टेक नहीं करेगा। ये मेरा दावा भी है और ये मेरा वादा भी है एक्चुअली। ठीक है, ये कैसे है? अगर वो हो गया तो वेक्सल हो जाएगा डाटिव, और अगर वो ही हो गया तो ये हो जाएगा आकुजाटिव। ठीक है, तो वो जो होता है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू ए प्लेस, और वो ही जो होता है दैट इज मोस्टली रिलेशन टू द डायरेक्शन। ठीक है, या फिर टुवर्ड्स, आप किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आधी बात समझे? तो ये बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है, जो कि क्या है कि या तो ऑथर की तरफ से हमें पता लगे
या जब आप कुछ लिख रहे हैं तब आपके दिमाग में आपको पता हो कि मैं आखिर बताना क्या चाह रहा हूं। इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट। अगर ये जो ऑथर था यहाँ पर, ये अगर इसको डेम भी लिख देता ना तो भी ये सेंटेंस करेक्ट था एक्चुअली। अगर ये इसको डेम भी लिख देता ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑथर की कुछ मंशा है। यहाँ पे ऑथर जो है वो प्लेस की बात नहीं कर रहा है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच एवरीवन शुड लर्न। इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑथर की मंशा यहाँ पर प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन देने की नहीं है कि मैं किस जगह जाऊंगा, लेकिन वो उसका मन है कि वो ये बताना चाह रहा है कि मैं वो कि मैं जाऊंगा किस दिशा में, मतलब किस तरफ, टुवर्ड्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ऑथर ये लिख रहा था ये सेंटेंस, तब वो ये बताना चाह रहा था कि ऑर्डर या फिर फॉरेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, वो हिन को एक्सप्लेन कर रहा था। ऑथर का जो भाव है इसके अंदर, वो डायरेक्शन को लेकर के है, किस दिशा के लेकर के है, प्लेस को लेकर के नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज एक्यूजेटिव एंड दिस इज द सोल। ये आत्मा है वेक्सल प्रपोजिशन की। अगर किसी ने ये वेक्सल प्रपोजिशन की आत्मा नहीं जानी है ना, तो भैया वो जर्मन नहीं जान पाएगा। वो ये समझ लेना बात, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर इसी बुलावा में रह जाओगे कि मूवमेंट था या नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो फिर भी इसने एक्यूजेटिव किया हुआ है, तो आपने बहुत चौड़े होके बोल दिया कि सर देखो ये फॉरेन थी ना, तो फॉरेन तो ट्रेवलिंग होती है, तो इसका मतलब तो मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो सर देखो यहाँ पे डैम लगा दिया ऑथर ने, और तो बिल्कुल सही हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ, लो भैया ऑथर ने यहाँ पे डैम लगा दिया, लो ये फॉरेन भी है यहीं पे, और ऑथर ने यहाँ पे क्या लगा दिया, इन डैम वर्ल्ड लिख दिया, तो क्या बोलोगे कि किताब लिखने वाला गलत है, या जिसने भी लिखा है वो गलत है? ये बोलोगे उसको जाकर के? नहीं, वो गलत नहीं है। गलत आपकी नॉलेज है जो आपको मिली है, जो आपको ट्रेनिंग मिली है ना, वो गलत है एक्चुअली। क्योंकि फॉरेन थी, यहाँ पे डैम लगा दिया। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ऑथर का भाव क्या है। ऑथर ये बताना चाह रहा है कि वो फॉरेस्ट में, ही इज टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, he is answering this thing while putting Dave over there, he is trying to answer वो कि मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ पे, या कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो को आंसर कर रहा है, तो उसका मन था, उसने डैम लिखा, और डैम का उसका भावार्थ ये था कि वो चाह रहा था, वो प्लेस को डिफाइन करना चाहता था, वो डायरेक्शन नहीं बताना चाहता कि मैं, वो ये नहीं कहना चाहता कि वो ही जा रहा हूं मैं। He was not there to tell you that okay in which direction I am moving to or I am traveling to, but while he is writing over there the dam, he is making it dative, so that means that he wanted to tell you is that he is talking about a place, a particular place where he is willing to move. ओके, सो माइंड इट, फॉरेन के साथ में डाटिव आ सकता है वेक्सल प्रपोजिशन में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्यों। तो मैंने बता दिया है, और अब मेरा वीडियो में आपको हमेशा रहेगा वीडियो, क्योंकि हो सकता है मैं गलती से चला जाऊं, लेकिन ये वीडियो रहेगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इससे कभी भी अपनी जो है, तो यही मैं करना चाह रहा हूँ एक्चुअली अपनी जिंदगी में, कॉस्ट एंड लॉस डॉयज, ठीक है। कॉस्ट एंड लॉस डॉयज का क्या मतलब है कि आप आइए, आपकी इंक्वायरियां भेजिए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे को टाइम मिलता है वीकेंड पे, मैं आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, और आपकी इंक्वायरी को क्या करूंगा, कॉस्ट एंड लॉस एड्रेस करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं जर्मन पढ़ाऊंगा। आपकी जितने भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, घर में हैं, स्कूल में बच्चे हैं, बीवी बच्चे, चाची चाचा, सबको ये वीडियो भेज दीजिए अगर वो जर्मन से रिलेटेड हैं, सो दैट उनको भी ये फंडामेंटल, उनको भी सैद्धांतिक बातें जानने को मिले। क्योंकि जो लोग सिद्धांत से चलते हैं वो जीवन में कभी मात नहीं खा सकते, ये हमें चीज सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो danke sehr schon und treffen wir nochmals am Wochenende. Tschüss!